So I was very inspired to listen to your story, ki who you are interviewing, etc., right? Earlier in the morning. And so this one person I would really like for you to talk to her and for her to talk to you is Anita. Okay. Anita Good. looks after my house, my life, my everything. Okay. Because she's, and in the last, in the lockdown, she has been a big help. I learn every day from her. Okay. Wow. In the way she handles her life. And she knows, like, there are times when I'm upset, she'll just come and put her hand on my shoulder or things like that. So I want you to talk to her. This is Anita. Yeah. Namaste. Yeah. Wonderful. Thank you. Yes. हाय अनीता, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ। अभी रिया मैडम आपके बारे में बहुत कुछ अच्छा अच्छा बोल के गई। हाँ तो उन्होंने कहा था कि मेरा जो शो है आपको बुलाना चाहिए और आपसे बात करना चाहिए। अच्छा। तो आप थोड़ा अपने लाइफ के बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए अनीता जी। मेरे लाइफ में मैं अभी हूँ फिलहाल, मेरे 3 बच्चे हैं। और हाँ। शादी हुई 93 में। मेरे पति के साथ मैंने 7 साल गुजारे, उसके बाद उन ऑफ हो गए। उनका अच्छा। बुखार आया तो उनके सर में दर्द देने लगा, तो बुखार आने से उनका बुखार सर में गया, तो मैंने नमक का पट्टी वगैरह लगाया था। फिर हमने उनको एडमिट किया, तो हॉस्पिटल में वो कभी गए नहीं थे, पहली बार गए थे। तो तो ये जाते बुखार के वजह से हाँ, पहली बार जिंदगी में वो हॉस्पिटल गए थे? हॉस्पिटल गए। अच्छा। जैसा भी मेरा बच्चा 3 महीने का था, जैसे 3 महीने का इंजेक्शन देते हैं तो वो मुझे अंदर भेजते थे और बोलते थे मैं बाहर खड़ा हूँ। तो उनको इंजेक्शन से भी डर लगता था, कभी मेरे सामने खड़े नहीं रहे वो। और तो उनको हॉस्पिटल कभी भी अच्छा नहीं लगता था? नहीं नहीं, कभी भी नहीं अच्छा लगा, कभी एक टेबलेट भी नहीं लिया उन्होंने, कभी अच्छा। नहीं लिया। हाँ, और मेरे लिए बहुत धक्कादायक बात है, क्योंकि मेरे को तभी बहुत शौक लगा था कि जो इंसान चलता फिरता अचानक सुबह 5 बजे उठ के वॉक पे जाता है, काटा रोड की तरफ, उधर से आता है, दूसरे दिन बुखार आता है। फ्राइडे को बुखार आया, सैटरडे को एडमिट किया, संडे को सैटरडे को 1:45 बजे ऑफ हुआ। बहुत जल्दी जल्दी ये सब हो गया एकदम, हाँ बहुत 2-3 दिन के अंदर। हाँ, बहुत 2 ही दिन के अंदर हुआ। और उनको एक्चुअली क्या है, थोड़ा उनको समझ भी था, उनको पता था कि वो जाने वाले हैं। तो हर बात में मुझे बोलते थे कि तेरे को अकेली को सफर करना है। तो मैंने मजाक में लिया, मैंने बोला नहीं तुम ऐसा मजाक करते हो, क्योंकि उनको ना हमेशा मजाक करने की आदत थी। तो जो इंसान मजाक करता है तो कभी कभी सच भी बोलो सामने वाले को झूठ लगता है। नहीं समझता, ऐसे लगता है कि मजाक ही कर रहे हैं। हाँ, तो मैंने बोला था हर टाइम में मजाक नहीं करने का, किसी टाइम पे तुम सच बोलोगे तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा। तो हाँ। मतलब वो मेरे को बोलते थे कि तू हमेशा सीरियस रहती है, हमेशा टेंशन लेती है। मैं बोली सही बात है ना, मुझे तो लेना ही है ना, अगर मैं टेंशन नहीं लेगी तो आगे हमारा कैसा होएगा। तुम हाँ। भी नहीं लोगे, मैं भी नहीं लूंगी, किसी को तो एक टेंशन का एक जिम्मेदारी होना चाहिए। ऐसा हुआ तो हाँ। उन्होंने हमेशा बोलते थे कि जब तीसरा बच्चा होगा तब मैं जाऊंगा। हाँ। जब वो गए ना तब मुझे बहुत शौक लगा, क्योंकि उनकी एक एक बात मुझे याद आने लगी कि वो ऐसा बोलते थे वो सच हुआ, वैसा बोलते थे वो सच हुआ। मुझे किधर भी जाना होता था मैं बोलती थी ना कि साथ में चलो, तो मुझे हाँ। बोलते थे नहीं तुम अकेली जाना, आज मैं तेरे साथ हूँ, कल मैं तेरे साथ नहीं हाँ। रहूंगा, तब तू क्या करेगी। हाँ। हर बात में ये टोन मेरे को देते थे, तो मैं सुन सुन के थोड़ी परेशान होती थी। मैं वो बोल आपको बेसिकली स्ट्रांग बना रहे थे एकदम। हाँ वही वो मुझे, और उन्होंने मम्मी को बोला भी जिससे मैं शादी करने वाला हूँ वो 10 जन को बैठ के खिलाएगी, उतनी हिम्मत है उसमें। अच्छा, आपका लव मैरिज था क्या? हाँ हमारा लव मैरिज था। हमने शादी के लिए उनकी मम्मी से बात किया था, तो उन्होंने मम्मी ने पहले बोला 2 साल रुको, फिर उन्होंने मना किया कि नहीं उनको पसंद नहीं है। और फिर उन्होंने 4 साल मेरा वेट किया,
क्योंकि उनको मेरे से प्यार था। तो उन्होंने मुझे बोला, एक शादी में मैं गई थी, तभी उन्होंने मुझे पूछा था कि तुम मेरे से शादी करोगी। तभी मुझे गुस्सा आया और मैंने थप्पड़ मारा उसको। ओरे भगवान, मुझे उसने बोला मुझसे शादी करोगी और आपने थप्पड़ मार दिया। हाँ, तो मतलब तभी का लाइफ ऐसा था ना, हम लोग माँ बाप को बहुत डरते थे, हर किसी का हाँ रिस्पेक्ट करते थे। जैसे बड़े कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, मेरे मम्मी को पापा को जाके बताएंगे, फिर मेरे पापा क्या मुझे घर मारेंगे, बहुत घर से निकाल हम्म, देंगे, ऐसा कुछ बोलते थे, ऐसा डर लगता था। अब पहले के सही बात। जमाने में हर किसी को डर था। जैसे बड़े को हाँ देखो, कोई सिगरेट पी रहा तो फेंकता था। सही बात। अभी वो नहीं है। अभी जमाना, अभी तो बड़े के साथ बैठ के सिगरेट पीते हैं, बड़े के साथ बैठ के हाँ दारू पीते हैं, अभी ऐसा हो हाँ, गया है। अभी ऐसा हो गया। अभी बाप भी बोलता है नहीं वो मेरा दोस्त है, माँ भी हाँ बोलती नहीं वो मेरी फ्रेंड है। मतलब अब आजकल का जमाना बदल गया, तभी नहीं था ऐसा। तभी हाँ। नजर से हम लोग को डर लगता था, नहीं मेरे पापा ने नजर मेरे पे गुस्सा से देखा है, मैं घर के अंदर जाऊंगी, ऐसा था। और तभी भी हम्म, मैं रात दिन का काम करती थी, सरोज खान के बहू के पास थी। तो उनके घर में मैंने 5 साल काम किया, शादी से अच्छा। पहले थी। हाँ। तो हाँ, तो 4 साल उन्होंने मेरा वेट किया। मैं बोल, मेरे को बोला तूने मुझे थप्पड़ मारा है, मैं तेरे से ही शादी करूंगा। अरे वाह। तो फिर पता नहीं उन्होंने फिर एक बार शादी में किधर मिल गए, जिधर मैं जाती थी ना वो मिलते थे। हाँ तो मैंने बोला जहां मैं जाती हूँ तुम उधर ही आते मेरे पीछा कर रहे हो। तो उसने बोला नहीं मैं पीछा क्यों करूं, मैं भी तो शादी में आया हूँ। फिर एक दिन मेरे को फिर पूछा, तभी शायद बियर या कुछ लिया होगा। तभी मेरे दादाजी थे बाजू में, मेरे दादाजी को पसंद आया लड़का। तो उन्होंने मेरे दिमाग में डाल दिया कि लड़का अच्छा है तो शादी कर ले। हाँ। तो फिर मैंने बोला ठीक है। फिर वापस पूछा मेरी फ्रेंड को कि तुम्हारे फ्रेंड को समझाओ जरा, मेरे जैसा लड़का नहीं मिलेगा, ऐसा बोला उन्होंने। हाँ फिर मैंने बोला ठीक है, तुम्हारी मम्मी को मेरे घर पे लेके आओ। हाँ उनकी मम्मी आई मेरे घर पे, बात विद किया, फिर बोला 2 साल रुकना। फिर मैं 2 साल हम्म, रुकी, तभी हम लोग का बातचीत करना, थोड़ा उठना बैठना चालू हो गया था। हम्म। फिर मैंने बोला अगर तुम्हारी मम्मी ना बोलती है, या तो तुम मुझे चुनो या तो मम्मी को, दोनों में से एक को। अच्छा, हाँ दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैंने बोला आपने ऐसे बोला अपने पति को? हाँ हाँ, शादी से पहले की बात थी। मतलब कोर्ट में हाँ शादी करने के लिए उसने बोला हम कोर्ट में शादी हाँ करेंगे। तभी मैंने बोला या तो तुम माँ के पास रहो या तो मेरे साथ शादी करो, दोनों में से एक, नहीं तो फिर मेरे साथ नहीं होएगा, ऐसा मैंने बोला। मेरी बदनामी हो रही क्योंकि मैं लड़की हूँ। हाँ। तो ऐसा बोला मैंने, तो उन्होंने बोला ठीक है हम लोग फिर कोर्ट में शादी करते हैं। फिर हमने कोर्ट में शादी कर लिया, 3 महीना भाड़े से रहे। ये कब की बात है? 1993 की बात है 1993 ये? की बात है। अच्छा। 1993 की बात है। फिर हाँ हम लोग का शादी हुआ, 3 महीने हम लोग अलग रहे। उसके बाद में सास ने घर पे ले लिया, ससुर ने मनाया सास को कि बच्चे हैं जाने दो। तो उन्होंने मुझे घर पे बुलाया। फिर हम लोग घर पे गए। फिर एक बार मेरे को चक्कर आके गिर गई, तो सास ने बोला पता नहीं क्या हो गया, तो हॉस्पिटल लेके गए। तो डॉक्टर ने बोला शी इज प्रेग्नेंट। अच्छा। अरे वाह। हाँ, तो फिर सास ने बोला हमको नहीं चाहिए। तो मेरे को वापस, अच्छा, हाँ सास ने बोला हमारे को बच्चा नहीं चाहिए? चाहिए, हाँ उन्होंने बोला हमको अच्छा, नहीं चाहिए, हाँ। मतलब तभी बट ऐसा क्यों बोला? ऐसा क्यों बोला उन्होंने? तभी क्या है, थोड़ा काम वाम कम था मेरे हस्बैंड को, तो थोड़ा कंडीशन खराब था। उनको ऐसा कि हम्म, आगे चल के कैसा होएगा। तभी लेकिन मेरे को चाहिए था, मेरे आंख में आंसू आया, मतलब मैं रोने लगी। और तभी कैसे समझ नहीं थी, गुस्सा ज्यादा था, हाँ ऐसा था, तो थोड़ा हो जाता था गुस्से में। हाँ। तो फिर मेरी सास ने बोला नहीं ये नहीं होना चाहिए। फिर मैं मेरी जेठानी, हम लोग 3 भाई है, 4 भाई है, मैं 4 नंबर हूँ मेरी फैमिली अच्छा। ससुराल में। मेरा आदमी हाँ 4 नंबर था। फिर हमको, फिर हमने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बोला नहीं चाहिए। तो डॉक्टर ने बोला तुम बोलते हो नहीं चाहिए, कल को इनको नहीं होएगा तो तुम उनको बोलेगे कि तुम्हारे वजह से ही नहीं हो रहा है, लड़की में कुछ प्रॉब्लम होएगा,
ऐसा सोच के तुम उसको टॉर्चर, पहले मतलब ऐसा था कि लड़कियों तो को डॉक्टर तो तो डॉक्टर ने ये बोला कि आज लड़की को बच्चा हो रहा है, तुम हाँ बोल रहे हो नहीं चाहिए, चाहिए, हाँ और बाद में जाके नहीं होएगा तो तुम बोलो लड़की में प्रॉब्लम है, हाँ इसकी वजह से लड़की बच्चा नहीं दे पा हाँ रही है हमें। हाँ हाँ, डॉक्टर ने ऐसा बोला। डॉक्टर ने ऐसा बोला। हम्म। तभी फिर मेरी सास बोली चलो एक होने दो। एक फिर लेडी डॉक्टर थी कि जेंट्स थे? लेडी लेडी डॉक्टर थी, एक अच्छा लेडीज अच्छा। डॉक्टर थी। हाँ। हम लोग बाबा हॉस्पिटल गए थे, वहां पे लेडीज डॉक्टर थी, लेडीज डॉक्टर ने बोला अच्छा, और फिर सासू मामा ने बोला ठीक है एक होने हाँ दो। एक होने दो। फिर एक बोलते बोलते हमको फिर 3 हो गया, ऐसा हुआ। फिर उसके बाद भी काम करने लगी। फिर मेरे हस्बैंड 2000 में गुजर गए। फिर मैं खोजम में एक मैडम के पास काम, तभी काम करती थी लेकिन ऐसे छोटे मोटे जैसे भाड़े से पेंगेस्ट है, खाली करके गए। फिर मैं एक मैडम के पास थी, एक शोभा खन्ना मैडम थी, थोड़ी उम्र वाली थी, मम्मी जी बोलती थी मैं उनको। तो हाँ। उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मेरे बच्चों को पढ़ाते थे। मेरे को बोलते थे घर पे लेके आ बेटे को, हम पढ़ाएंगे उसको। तो उसको पढ़ाते थे। फिर मैं एक दूसरे मैडम के पास रही। फिर उन्होंने मेरे को साथ अच्छे से व्यवहार किया, काम अच्छा लगता था, पूरा घर मैं संभालती थी। उनको ऐसा लगता था वो मेरी फैमिली की है। तो कभी हम्म। भी मैं, हाँ कभी भी मैं बोलती थी ना, मतलब कुछ मैं ये समझती थी मैं सर्वेंट हूँ, लेकिन लेकिन उसने बोला तू कभी भी ऐसा नहीं सोचना, मैं तेरी दोस्त हूँ, दोस्त की तरह हूँ, तो हमेशा मेरी दोस्त की तरह रहना। कभी भी मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम होता था, मेरे को हॉस्पिटल लेके जाती थी, मेरे साथ आती थी। जैसे किधर पिक्चर जाना है तो मेरे को टिकट निकाल के देती थी कि जा तू पिक्चर देखने, बिंदास हाँ। रहना। और ऐसे अरे वाह। हाँ। हाँ बोलती थी, मतलब तू हमेशा हंसती रहती है। और एक बात है, मैं जब भी मेरे हस्बैंड गुजरने से पहले एक जगह पे थी, मैं काम करती थी। फिर उनके काम करते ही मेरा हस्बैंड गुजर गया था। फिर मैं 3 महीने के 1 महीने के बाद काम पे गई, तो मेरे शक्ल पे हंसी थी। तो उसने बोला मुझे पता नहीं तू कैसी है, लेकिन तेरे शक्ल पे जो हंसी है ना वो हमेशा रखना। उस मैडम ने मुझसे ऐसा बोला। फिर बाद में 5 महीने के बाद खाली करके चली गई। मतलब उसने मेरे को एकदम गॉड ब्लेस यू बोल के अच्छा दुआ दे के गई हूँ। हम्म। बोलते ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपने दर्द को छुपाते हैं और हंसी रहते हैं शक्ल पे। नहीं, बिल्कुल सही कहा अनीता आपने। आपका चेहरे पे जो शक्ल है और जो आपकी हंसी है आपके शक्ल पे, बहुत प्यारी है, बट आपकी आंखों में जो दुख है वो हाँ आपके चेहरे की हंसी छुपा देती है। छुपा देती है। यही मेरी मैडम भी बोलती थी। मतलब मैंने हमेशा जिधर भी काम किया है अपना घर समझ के किया है, क्योंकि काम करना अपना धर्म है, भगवान ने दिया है कि किसी के साथ भी तुम अच्छे से रहो। और पहली बात ईमानदारी अपनी हमेशा काम आती है। सच्चाई और ईमानदारी और विश्वास, एक विश्वास पे इंसान अकेला रह सकता है। विश्वास पे इंसान अकेला अकेला भी रह, रह सकता है? हाँ रह सकता है। अच्छा। क्योंकि हाँ। हम इस भरोसे पे रहते हैं कि नहीं नहीं उन्होंने मेरे पे बहुत भरोसा किया है, समझो मेरे से गलती हो गई तो मेरी बदनामी होगी। मतलब गलती करने से पहले वो 100 बार सोचता है, सामने वाले का मेरे पे बहुत भरोसा है। और वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि हाँ। उसके सहारे हम लोग जिंदगी गुजारते हैं। हम्म। जैसे अभी कभी मैं अकेली रहती थी तो मेरे को मेरे हस्बैंड की हर बात याद आती थी। उनको मेरे पे बहुत भरोसा था और मेरे को विश्वास भी बहुत करते थे कि मेरी बीवी में नहीं रहेगा फिर भी अकेली रहेगी। हम्म। कभी कभी क्या होता है, हम किसी के साथ भरोसे से रहते हैं, उनसे बात करते, तो कभी कभी हम लोग सामने वाले को नहीं समझते। जब वो चला जाता है ना तो उनकी एक एक बात हिम्मत याद आती देती है। है हमें, हाँ याद आती है। हम्म। हमें हिम्मत देती है, नहीं मेरे हस्बैंड को मेरे पे बहुत भरोसा था, वो तो हमेशा ऐसा बोलते थे। मतलब मेरी सास को भी बोला उन्होंने कि मेरी बीवी 10 जन को बिठा के खिला सकती है, उतनी हिम्मत है उसमें। तो और उनको आपके ऊपर बहुत विश्वास था। हाँ बहुत भरोसा था और उनका भरोसा कभी मैंने तोड़ा नहीं। वो उनका, भी बहुत जरूरी बात है। हाँ, हाँ आपने कभी उनका भरोसा तोड़ा नहीं नहीं। तोड़ा, उनका भी भरोसा नहीं तोड़ा। मेरी फैमिली को भी जॉइंट पकड़ के रही हूँ, बच्चों को भी संभाला है मैंने, बहुत स्ट्रगल किया मैंने।
काम करके टिफिन का भी काम करती थी मैं। 10 टिफिन बनाती थी, सुबह 5 बजे उठ के टिफिन देके काम पे आके फिर शाम को घर पे जाके ससुर का खाना वाना सब करती थी। जैसे सास हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल में जाना, उनको देखना, फैमिली में जाना, त्योहार हर जैसे रक्षाबंधन, भाई दूज मैं उनके साथ मनाती थी। मेरे भाई को मैं दूसरे दिन राखी बांधती थी। तभी मेरी मम्मी को दुख होता था कि मेरी बेटी मेरे बेटे को दूसरे दिन आती है राखी बांधने। मैंने बोला मम्मी मेरे ससुराल को पकड़ के रहना मेरा बहुत जरूरी है। हम्म, आज वही काम आया मुझे। अभी बिल्कुल बहुत सही सारे बात है। हाँ, अभी बहुत सारे लोग होते हैं जो बच्चों को छोड़ के अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि हम गलती करेंगे तो बच्चे भी गलती करते हैं। हमें सही बात है, मगर बच्चे तो आपको देखेंगे ना, बोलेंगे मम्मी ऐसे कर रही है तो हाँ, मैं भी कर सकता हूँ, उसमें क्या गलत है। हाँ, तो क्या है, वो गलती हमें बहुत महंगी पड़ती है। हाँ, ऐसा करना हम, क्योंकि बच्चों को हम कुछ बोल नहीं सकते। वो बोलेंगे तुमने क्या किया, तुम मुझे बोल रही हो। ये मतलब बहुत दिल पे पत्थर रख के बर्दाश्त करना पड़ता है। और बट जब आजकल के बच्चे बहुत अलग है ना, जो हम बच्चे हुआ करते थे। हाँ, अभी नहीं है वैसे बच्चे, लेकिन फिर भी मेरे बच्चों लोग को मेरे रिस्पेक्ट है। वो मेरे को बहुत इज्जत करते हैं, कभी मेरे को उल्टा नहीं करते बोलते। और घर में मेरे कभी झगड़ा, 3 भाई है, लेकिन कभी पता नहीं चलता है कि ये लोग भाई लोग झगड़ा करते हैं या बड़ा छोटा बड़े को कभी उल्टा बोला है, कभी नहीं। ऐसा तो ये कभी सब आपकी परवरिश की वजह से है। कभी ऐसा नहीं हुआ। और ये हमारी हाँ, ये मैडम रिया मैडम बहुत अच्छी है। हाँ, मतलब कभी मेरे पे नाराज नहीं होती है। उनको मेरे को हम्म। मेरा काम अच्छा लगता है। एक काम है या अपना है, उनका काम चालू है तो मेरा काम चालू है। बट आपने कभी रिया मैडम को मौका दिया ही नहीं होगा नाराज होने को। नहीं वही तो कह रहा नहीं हूँ। देते। नाराज होने का मौका नहीं देने का। और नाराज भी होगे तो ऐसा समझने का कि अपनी बड़ी बहन है जो हमें बोलती है। हमारे पास हमारे साथ भी कुछ गलती होती है तो हमको बोलने वाला भी चाहिए, हमारी भी गलती दिखाने वाला चाहिए, तो हमें पता हाँ, चलता है कि हमारा कहाँ पे गलती हुआ। हाँ। और जब रिया मैडम को थोड़ा नहीं ठीक लगता है तो आप उनको कैसे उनका मूड ठीक करते हैं? नहीं, उनको ठीक ही लगता है हमेशा। हमेशा। उनको आपकी ऐसा हंसी देख के उनका तो एकदम ठीक लगता हाँ, है। जैसे मैं आती हूँ, कभी गुस्से में होगा उनको चाय पिला के देने का। अदरक की अदरक की चाय पिला दो, खुश हो जाएगी। अरे वाह, तो आपने पकड़ लिया कि उनको क्या खुश कर देता है, हाँ। अदरक की चाय, हम्म। वो भी आपके हाथ का। हाथ का, मेरे हाथ का चाय खाना सबको अच्छा लगता है। जो जिस मैडम का मैंने 10 साल काम किया, उनकी एक फ्रेंड के पास मैं काम करती थी। तो उनको मैंने बोला था, उसने उनके बेटी का नाम लिया था, सना कुछ नाम था, मैं भूल गई अभी। तो मैंने बोला अरे ये लड़की तुम्हारी पहचान की कैसे? बोलती हम लोग साथ में पढ़ते हैं। फिर उनके मम्मी को मैंने बोला, उनकी मम्मी के पास मैं थी, 10 साल मैंने काम किया। फिर एक दिन वो लोग दोनों मिले, तभी उसने बोला अरे तेरी अनीता तो मेरे घर में है। तो उसने बोला मैं उससे बहुत नाराज हूँ। जब हाँ, वो छोड़ के गई तो उसने मुझे फोन नहीं किया है, करना चाहिए था। क्योंकि हम लोग जहाँ पे काम करते हैं ना, वो मेड और मैडम का नहीं रहता है, हम्म, अपनापन रहता है, एक रिश्ता हम्म, बन जाता है। जैसे सही बात। रिया मैडम को कुछ हो जाएगा तो मेरे आंख में आंसू आएगा। वो हमें को समझ में दिल का रिश्ता अपने आप जुड़ जाता है। कहने के लिए हम हमारे सब होते हैं, माँ होता है, भाई होता है, बेटा होता है, लेकिन जब दिल का रिश्ता जहाँ पे जुड़ता है ना, वहां पे हम बोल नहीं सकते ये मेरा अपना है। लेकिन जब चोट लगती है ना तो हमारे आंख से आंसू निकल आता है। तब हम समझते अरे उनसे मेरा कुछ तो रिश्ता होएगा, गए जन्म का होएगा। तभी तो हम लोग एक दूसरे की सेवा करते हैं ना। आज सही बात। वो प्रॉब्लम है तो मैं सेवा करेगी, मेरे को प्रॉब्लम है वो सेवा करते हैं। तो वो आपका ध्यान रखेंगी, सही हाँ, बात है। तो एक दूसरे का तो अनीता जी, मेरे को एक बात बताइए, आप मुझे कब पिला रहे हो अदरक की चाय? आप इधर आ जाओ, पिला दूंगी।
चलो ठीक है, तो अगली बार मैं रिया मैडम के घर पे आऊंगा, जरूर आपसे मिलूंगा और आपसे बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा। मैं थैंक एक्चुअली यू। एक ये बात जो है ना, मतलब मैंने सपने में देखा था कि कोई तो मेरा इंटरव्यू ले रहा है। कभी कभी हमारे सपने भी सच होते हैं। सही बात है, और सपने देखना सबका अधिकार है। हाँ, सबका अधिकार। सपने क्या है, जब इंसान को अच्छी नींद आती है तो सपना अपने आप आ जाता है। इंसान की सेहत और नींद अच्छी होनी चाहिए। तो आपने कब ये सपना देखा था? मेरा मन ही नहीं कर रहा है ये इंटरव्यू बंद करने को, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। बट वो आपने ये सपना कब, लास्ट क्वेश्चन, आपने ये सपना कब देखा था कि आपका मैंने कोई इंटरव्यू सपना लेगा? 2 साल पहले देखा था। अच्छा। 2 साल पहले देखा था, क्योंकि मैं जो भी देखती थी ना तो हो जाता था हाँ, ऐसा। और देखो, अब और आज रिया मैडम के जरिए आपका हाँ, ये सपना भी पूरा हो गया। पूरा हो गया। वेरी नाइस, थैंक यू सो थैंक मच यू, अनीता जी, थैंक अब यू, अपना थैंक यू। ध्यान रखिए, नमस्ते। आप भी थैंक यू। कैसा रहा मेरा इंटरव्यू? बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। ओके, थैंक यू। बाय। थैंक यू, Bye. थैंक यू। बाय अनीता, बाय। बाय।